हेलो स्टूडेंट, मैं पल्लवी स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं MSD 2 के काव्य और आधुनिक काव्य और विविधा के एक कविता जिसका नाम है भारत माता और इसके कवि का नाम है सुमित्रानंद पंत। ये एक छायावादी कवि हैं और ये अपनी कविताओं में प्रकृति का वर्णन करते हैं। इनको प्रकृति बहुत ज़्यादा प्रेम है, तो उसी के चलते उन्होंने भारत माता की कविता लिखी है। तो चलो शुरू करते हैं। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा फैला है आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। यहाँ कवि बताना चाह रहे हैं कि जब ये कविता लिखी गई थी उस समय भारत के जो स्थिति थी वो उसकी रूपरेखा जो भी थी वो अंग्रेज़ों के ऊपर थी, यानी अंग्रेज़ हम सबको शासन कर रहे थे और हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो उस समय के रूपरेखा कैसा था, भारत में कैसे चल रहा था, वही सब बताना चाह रहे हैं कवि। भारत माता ग्राम वासिनी, यानी भारत माता उस समय गांव में वास करती थी और इनके चारों तरफ खेतों में फैला है श्यामल, यानी चारों तरफ खेत में श्यामल शस्य में भरा हुआ था और ये सब हरे कलर, चारों तरफ जहाँ देखो हरा हरा रंग था। धूल भरा है मेला है इनके आंचल, यानी इनके जो आंचल था वो धूल से भर गया था। और जो दो प्रमुख नदियां हैं गंगा और यमुना, इनमें आंसू के जल प्रवाहित हो रहे थे। और भारत माता जो उनकी मूर्ति बन रही थी, प्रतिमा बन रही थी, वो मिट्टी की बनी थी। और भारत माता जो थी वो बहुत उदास थी, उदासीनी थी, यानी उनको बहुत उदास, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि अंग्रेज़ों के हम गुलाम हैं और अंग्रेज जो हमसे शासन कर रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, यहाँ कवि बताना चाह रहे हैं। दैन्य जड़ित अपलग नत चितवन, अधरों में चीर नीरव रोदन, युग युग के तम से बिसनन मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। दैन्य जड़ित अपलग नित चितवन, यानी कि दरिद्रता से जड़ित लिप्त जो लोग हैं वो अपने नतमस्तक, यानी मस्तक को नीचे करके आँखों को झुकाए, अधरों पे इनकी आँख झुकाए और इनके अधरों पे, मुख पे चीर रोदन, यानी ये नीरव होके अपने मुंह से ओठों से रो रहे हैं। ये आज से नहीं, युग युग से पहले से ही चला आ रहा है और उनका मन दुख यानी विषणन, उदास, विषादमय हो गया है। वह अपने ही घर में, भारत माता जो है वह अपने ही घर में प्रवासिनी जैसे जी रही है, यानी परदेसी जैसे जी रही है अपने ही घर में, उसको अपना जैसा महसूस नहीं हो रहा है। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्रोधित शोषित निरस्त्रजन, मूढ़ अभ्यस्त अशिक्षित निधन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। जब ये कविता लिखी गई थी उस समय 30 कोटि भारत की जनता थी और इनको पहनने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं था इनके पास। ये शोषित हो रहे थे, अंग्रेज इनको शोषित कर रहे थे और इनके पास ना ही शस्त्र था। वो असभ्य हो गए थे, उनको ज्ञान की कोई प्राप्ति नहीं करा था, यानी उनको ज्ञान की कोई भी शिक्षा नहीं दे रहे थे। ये निर्धन थे, उनके पास धन बिल्कुल नहीं था। इसी के कारण भारत माता यहाँ अपने मस्तक को नीचे झुकाए हुए पेड़ के नीचे निवास कर रही है। भारत माता की किस प्रकार छवि यहाँ पे कवि ने बनाया है वह हम देखना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट पंक्ति में कवि ने बताया है कि स्वर्ग
शस्य पद पद लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपन अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी। स्वर्ग शस्य पद पद लुंठित यानी जो शस्य है उसको पैर से रौंदा जा रहा है, उसकी पर फिर भी धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, फिर भी धरती माता यानी जो भारत माता है वो अपनी सहिष्णुता यानी सहनशील है इनके पास बहुत ज़्यादा, और वो मन ही मन में मुस्कान दे रही हैं। ऊपर ऊपर से उनका हंसी निकल रही है, पर उनका जो मुख है वो कंपन हो रहा है, रो रो के उनका हालत ख़राब हो गया है। यानी वो बाहर तो दिखावा कर रहे हैं कि वो हंस रहे हैं, पर उनका जो मुख है वो क्रंदन से कंपन हो रहा है। जब हम रोते हैं तो हमारा मुख जैसे मुंह भी यानी हमारा जो मुंह है वो भी कंपित होता है, उसी प्रकार भारत माता की भी स्थिति वही है। और कवि यहाँ बताना चाह रहे हैं कि शरतेंदु हासिनी यानी जैसे शरद ऋतु में चंद्रमा को राहु ग्रसित करता है, उसी प्रकार भारत माता की स्थिति हो गई है। चिंतित मुक्ति क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नव बाष्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। यानी कि भारत माता की जो भृंगी है यानी आईब्रो है जो वो चिंता से उसके मुख में आ गई है। चिंता यानी उनके जो भृंगी है उसमें चिंतित उनके तिमिरांकित यानी अंधेरे से चारों तरफ छाया हुआ है। नमित नयन नव यानी उनका जो नयन है वो नीचे झुक गया है, चारों तरफ बाष्पाच्छादित अंधेरों से बाष्पाच्छादित हो गया है। आनंद श्री छाया शशि भूमित, जो उनकी मुख है वो शशि के साथ यहाँ तुलना कर रहे हैं कभी, वो भी चारों तरफ उसके भी अंधेरा छाया हुआ है। ज्ञान मूढ़, जबकि ज्ञान की प्रकाशिनी भारत माता है, खुद अपने ज्ञान गीता से अपनी ज्ञान को प्रकाशित कर रही है, पर खुद के देश में ही ज्ञान की कमी है। अंधेरा छाया हुआ है क्योंकि अंग्रेजों की शासन यहाँ चल रही है, गुलामी चल रही है। सफल आज उसका तन संयम, पीला अहिंसा स्तन सुदोपम, धरती जन मन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी। यानी आज ये सफल है उसके तन स्वयं के वजह से, यानी कि इनके स्वयं के वजह से ये आज भी सफल हैं, क्योंकि ये भारत माता जो है अहिंसा रूपी अमृत को पान किए हैं और सबको पिला रही है। यहाँ पे जनजीवन को भारत माता जो भ्रम है उनका जो भय है वो तोड़ना चाहती है और सबको अहिंसा का अमृत पिलाना चाहती है। और यहाँ पे कभी भारत माता को जगत जननी यानी कि जीवन दात्री, जीवन देने वाली बोल रहे हैं। कितनी ये कविता इतनी अच्छे से लिखे गए है कि आँख में आंसू आ जाता है। आज भी इसको पढ़ने से कवि ऐसे लिखे हैं कि जैसे उन्होंने ही ये सब जिया है। तो आज की कविता इतना ही। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।